मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। बार काउंसिल के चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी। मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप सबसे बार बार अपील भी कर रहे हैं कि उनको आप वोट दीजिए और कामयाब बनाइए। देखना तो बाद में होगा कि आपके वोट के बाद अगर शाहिद अली साहब जीतते हैं तो ये क्या करते हैं। सीधे मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए शाहिद अली एडवोकेट। शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएन चैनल पर। सवाल बहुत बहुत आपसे शुक्रिया। सीधा यही है कि क्या कुछ आप एजेंडा लेकर मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बहुत सारे वकील हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर कौन सी ऐसी खासियत रखते हैं जिसको लेकर आप वकीलों के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे देखिए, हमने जो आज तक काम किए हैं उसके आधार पर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं। और चूंकि वो हमें चीज़ें करनी आती हैं, हैं? इसलिए हमने अज़्म उठाया है अपनी फेटर्निटी के लिए कुछ करने का, उन चीज़ों को करने का जो आज तक नहीं हुई। 1961 में एडवोकेट्स एक्ट वजूद में आया। बार काउंसिल में हर बार कोई ना कोई चुना जाता है, 25 मेंबर होते हैं दिल्ली बार काउंसिल की बात करें। लेकिन एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए जो काम होने चाहिए था आज तक नहीं हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली। जबकि वेलफेयर स्टैम्प दिल्ली की अगर मैं बात करूं, 25 रुपये हर वकील को हर वकालतनामे पर जमा करने होते हैं। और दिन भर में कम से कम 5 से 6 हज़ार वकालतनामे हर रोज जमा होते हैं। तो 5 से 6 हज़ार वकालतनामे अगर जमा हो रहे हैं और 25 रुपये हर वकालतनामे पर जा रहे हैं, तो कितना फंड बार काउंसिल के पास जाता है। लेकिन बार काउंसिल बदले में वकीलों को कुछ नहीं देता है। एक ले दे करके एक स्कीम किसी तरह से हमारे बड़ों ने शुरू करवाई, जो इंश्योरेंस की थी। वो इंश्योरेंस की स्कीम भी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो दिल्ली में एनरोल्ड हैं, जो दिल्ली में वोटर हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, दिल्ली में जितने वकील हैं जी। उन सबको मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है। उनको इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि साहब दिल्ली में नहीं रहते हो, कोई गाजियाबाद में रहता है, मेरठ रहता है, सहारनपुर रहता है, हम्म। बुलंदशहर अलीगढ़ रहता है, नोएडा रहता है, उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इसलिए कि साहब दिल्ली में वोटर नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जब बार काउंसिल को इतने फंड्स हैं, तो वो चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने सिर्फ 50 करोड़ रुपया दे करके इस तरह से जैसे वकीलों को खरीद लिया हो, प्रचारित किया गया कि देखिए साहब फला पार्टी ने पैसा दे दिया, अब उनको वोट दीजिए। तो पता है, जब हम लोग इतने हमारे सक्षम है, हम लोग बार काउंसिल इतनी सक्षम है कि वो खुद जनरेट भी कर सकती है फंड्स, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है फंड्स देना। अगर सरकार फंड्स देती है बार काउंसिल को वेलफेयर के लिए, एडवोकेट्स के लिए, तो उसमें क्या वो गलत करेगी या क्या उनसे ऐसी चीजों की अपेक्षा करना चाहते हैं, कर रहे हैं जिसका हमारा हक नहीं है। जो एडवोकेट्स कम्युनिटी कौन है? वो लोग हैं, हम लोग जो समाज को आईना दिखाते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं हर पहलू पर जाकर के। चाहे वो समाज के अधिकारों की बात हो, या उन पर कोई जुल्म हो गया हो उसके खिलाफ लड़ने की बात हो। कई बार सरकार के खिलाफ जाके लड़ते हैं, कई बार पुलिस से लड़ते हैं, हम्म। कोर्ट्स के अंदर लड़ते हैं, कई बार जो हमें डेमोक्रेटिकली आंदोलन के हमारे रास्ते हैं उस तरह से लड़ते हैं। वकीलों ने, देश को आजादी वकीलों ने दिलवाई। ऐसी अहम कौम, हम्म। ऐसी अहम फ्रेटर्निटी, उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। ना उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, ना उनको सोशल प्रोटेक्शन है, ना उनको फिजिकल प्रोटेक्शन है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, पुलिस का आपने जिक्र किया। अक्सर ये देखने को मिलता है, बड़े आसान आसान से दो तीन सवाल हैं। पुलिस के साथ बड़ी तनातनी रहती है वकीलों की। आप अगर मेंबर बन जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसी रणनीतियां होंगी, या ये तनातनी खत्म होगी, या कोई प्रोटेक्शन ऐसा आप वकीलों को दिला पाएंगे? क्या कुछ उसमें रहेगा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, सारी चीजों का एक इलाज है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये जो आप तनातनी की बात कर रहे हो, तनातनी क्यों होती है? हम्म। तनातनी, हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा। जब हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम वो प्रोटेक्शन मांगते हैं, हम्म। तो अब जाहिर है, जो मैंने जैसे कहा, हम लोग लड़ते किसके लिए हैं? समाज के लिए लड़ते हैं। तो जब समाज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ा किसके खिलाफ जाता है? जुल्म के खिलाफ लड़ा जाता है। जो जालिम होता है, तो जालिम हमारी क्यों हिफाजत करेगा? तो इसलिए हमने ये बात कही कि साहब एक कानून बनाइए, एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन हो। जब कानून बन जाएगा, उनको फिजिकल प्रोटेक्शन मिल गई, सोशल प्रोटेक्शन मिल गई, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मिल गई, तनातनी का मसला ही खत्म हो गया। हाँ। तनातनी का मसला ही खत्म हो गया, क्योंकि वो गलत करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, बिल्कुल। हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो चीज है, हमारा बुनियादी हक है ये। अच्छा, जैसे बहुत छोटे छोटे जो चुनाव होते हैं उनमें भी हम ये देखते हैं कि एक बिरादरी का समर्थन मिलता है किसी को जब वो चुनाव लड़ता है।
तो क्या आपके इस बार कौंसिल वाले चुनाव में भी कुछ वकीलों के दरमियान इस तरह का कोई संगठन बनता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं मुअज़्ज़िज़ और बड़े कि अगर उन्होंने कह दिया तो तमाम उस बिरादरी के जो वकील हैं वो फिर उसी कैंडिडेट को समर्थन देंगे, उसको ही वोट देंगे जिसको वहां से ऐलान हो जाएगा? क्या आपके इस चुनाव में भी इस तरह की कुछ चीजें होती हैं? देखिए, हमारे चुनाव में वकील जो होते हैं ना, वकील का दरअसल एक मजहब होता है वकालत। जी। हमारी कोई बिरादरी नहीं होती, हमारी कोई जात नहीं होती, हम लोग वकील होते हैं सारे के सारे। लेकिन चूंकि हमारे इंडिया का जो सोशल सेटअप है वो बहुत सारी जातियों से, बिरादरियों से बिल्कुल। या रिलीजन से मिलकर बनता है, डाइवर्सिटी। बार काउंसिल का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर होता है, हम्म। यानी जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी। मुसलमानों की तरफ से अगर हमारे इतने वोटर हैं तो एक जीत के आएगा, हम्म। सिख की तरफ से अगर उनके इतने वोटर हैं तो एक जीत के आएगा। जितने भी हैं कास्ट, जितने भी रिलीजन है, उनके उतने वोटर होने चाहिए, एक जीत के जाएगा वहां पर। जितनी संख्या। तो इसमें जो फर्दर जो आप बात कर रहे हो कि साहब किसी ने कह दिया कि एक आदमी को वोट चला जाएगा, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर वकील अपने आप में लीडर होता है और हर वकील लर्नेड होता है। हर वकील लर्नेड भी होता है और अपने आप में लीडर भी होता है। तो वकील के ऊपर कोई लीडर आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं, अपनी उस मेंटल फैकल्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैंने कहा लर्निंग होते हैं सबके सब लोग। और चूंकि हर वकील लीडर होता है, हर वकील के अंदर लीडर है, वो समाज को जब एक रास्ता दिखा रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, तो बताइए वो किसकी, कोई ऐसा जो आमतौर से होता है कि साहब फला प्रधान ने कह दिया, फला मौलाना ने कह दिया, फला प्रीस्ट ने कह दिया, पूछना चाह रहा तो उस तरह से हमारे यहाँ पर नहीं होता है। हमारे यहाँ तो यह है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो आदमी वकीलों के लिए लड़ रहा है, अगर उसने वाकई में वकीलों के लिए लड़ रहा है और वो वकीलों का समर्थन, वकीलों की नॉलेज में वो आ जाए कि हाँ साहब ये आदमी इतना लड़ रहा है, तो फिर वकील उसको सपोर्ट करते हैं, उसका जीतना तय। हम 15,000 रुपये महीना जो फ्रेशर एडवोकेट्स हैं 3 साल तक 15,000 रुपये महीना उनको देंगे, और जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उनको हम 30,000 रुपये महीना बार काउंसिल से दिलवाएंगे आजीवन, वो जो लोग वकालत में सक्षम नहीं है, पेंशन के तौर पर। शुक्रिया।